है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम स्टेरॉइड के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम जानेंगे स्टेरॉइड द्वारा होने वाले साइड इफेक्ट्स कौन से हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स कौन से होते हैं, लॉन्ग टर्म लेने पर क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, साथ ही हाई डोज में लंबे समय तक लेने पर साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। इन सभी को अलग अलग पूरी डिटेल में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे इन साइड इफेक्ट्स को रोका कैसे जा सकता है और कैसे कम किया जा सकता है। ये सभी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें जिससे पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो स्टेरॉइड के अलग अलग प्रकार के होते हैं जो दिन प्रतिदिन मुख्य रूप से हम प्रयोग में लेते हैं। वो होते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड, जैसे कि हाइड्रोकोर्टिसोन। ये एक शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकोर्टिकोइड है जिसकी हाफ लाइफ 12 घंटे से कम होती है। दूसरे होते हैं प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ट्राइमसिनोलोन। ये इंटरमीडिएट एक्टिंग होते हैं और इनकी जो हाफ लाइफ होती है 12 घंटे से लगाकर 36 घंटे होती है। और अगले प्रकार के जो स्टेरॉइड है वे होते हैं डेक्सामेथासोन तथा बेटामेथासोन। ये लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड है और इनकी जो हाफ लाइफ होती है 36 घंटे से ज्यादा होती है। ये वो सभी स्टेरॉइड है जिन्हें हम ज्यादातर उपयोग में लेते हैं। इन्हीं के कारण जो होने वाले साइड इफेक्ट होते हैं उनकी डिटेल इस वीडियो में हम जानेंगे। साइड इफेक्ट में हम जानेंगे जो शॉर्ट टर्म में साइड इफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म लंबे समय तक लेने पर क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, और हाई डोज में लंबे समय तक लेने पर क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्टेरॉइड दवा लेना शुरू करता है तो उस व्यक्ति को एनाफाइलेक्सिक रिएक्शन दिख सकती है, जैसे कि स्किन पर रेडनेस होना, रैशेस हो सकते हैं, साथ ही चेहरे पर सूजन आ सकती है। ये इस तरह के साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इंडाइजेशन होना, हार्ट बर्न होना, मतलब कि आहार नाल में जलन होना, एक्ने व्यक्ति को हो सकते हैं, नींद में कुछ डिस्टरबेंस हो सकता है। ये कुछ समस्याएं होती है शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स में। और इंजेक्टेबल की बात करें, जिस जगह पर इंजेक्शन लगा है उस जगह पर रेडनेस हो जाएगी या सूजन आ जाएगी, साथ ही दर्द व्यक्ति को हो सकता है। ये इसके शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स है। अब अगर बात करें लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड का, जब यूज ले लेते हैं, लंबे समय तक स्टेरॉइड दवा ले लेते हैं तो किस प्रकार के साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो उसमें सबसे प्रमुख है क्यूशिंग सिंड्रोम। ये एक प्रकार की स्थिति है जब व्यक्ति का चेहरा फूलकर गोल हो जाता है या कई बार चेहरा पिचक भी जाता है, पेट फूल जाता है, लेकिन जो अदर लिम्स होते हैं वो पतले रहते हैं, जैसे हाथ या पांव। और यह जो स्थिति है ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा उन व्यक्तियों में देखी गई है जो स्टेरॉइड का सेवन वजन बढ़ाने के लिए करते हैं। इसके अलावा जो दूसरे साइड इफेक्ट्स की स्थिति है वो होती है स्किन पर बैंगनी कलर के चकत्ते हो जाना या स्किन का डिस्कलरेशन हो जाता है, साथ ही स्किन में क्रैक हो जाना। यह पेट तथा थाइज की स्किन पर देखा गया है। इसके अलावा हिर्सुटिज्म, मतलब महिलाओं में अनचाहे बालों का उगना, जो कि खासकर उनके चेहरे पर, पीठ पे तथा चेस्ट पे होते हैं। और साथ ही स्किन पर घाव हो जाना। और जो स्किन पर घाव होने की स्थिति है वो स्टेरॉइड के ट्रॉपिकल यूज को लंबे समय तक लेने से होती है। अगला जो साइड इफेक्ट है वो है हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड में शुगर लेवल का अचानक से बढ़ जाना। इसी के कारण से डायबिटिक मरीजों को जो स्टेरॉइड दवा है कम से कम दी जाती है, और जब दी जाती है तो इस पर सेल्फ प्रिकॉशन रखा जाता है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट की और बढ़े तो डिलेड वुंड हीलिंग होते हैं, मतलब किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का घाव हो गया हो, चाहे वो एक्सीडेंट से हो या सर्जिकल प्रोसीजर के कारण हुआ हो, तो उसका भरना डिलेड हो जाता है और काफी ज्यादा समय लेने के बाद वो धीरे धीरे भरता है। और बच्चों में इसका साइड इफेक्ट देखा गया है वो होता है उनकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है, स्पेशली हाइट का बढ़ना या एडल्ट में इम्पोर्टेंस, लॉस ऑफ लिबिडो, मतलब काम इच्छा की कमी भी एक तरह का साइड इफेक्ट देखा गया है। अब अगर बात करें हाई डोज में लंबे समय तक लेते हैं तो क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जो मुख्य साइड इफेक्ट्स है उसमें पेप्टिक अल्सर, मतलब पेट में छाले हो जाते हैं, पेट के छालों में से खून बहने लगता है जो स्टूल के थ्रू पास होता है। इसके अलावा हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या तथा हड्डी जोड़ से जुड़ी हुई समस्या होती है जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, और ये समस्या बुजुर्गों में ज्यादा देखी गई है। इस समय हड्डी तथा हड्डी के जोड़ में कमजोरी आ जाती है। साथ ही बच्चों में आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है और एडल्ट में आंखों में दबाव पड़ सकता है, जिसे हम ग्लाइकोमा डिजीज कहते हैं, यह भी हो सकता है। इसके अलावा मानसिक स्थिति भी बिगड़ सकती है, जैसे कि मूड स्विंग होना, कंफ्यूजन की स्थिति होना, नींद में डिस्टर्बेंस होना तथा एंजाइटी होना। और इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन भी कम हो जाता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स थे, ये हाई डोज लंबे समय तक लेने पर होते हैं। और जब व्यक्ति हाई डोज स्टेरॉइड लंबे समय तक लेता है और उसे अचानक से छोड़ देता है तो कई सारी अन्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, जिसे हम विड्रॉल इफेक्ट कहते हैं, जिसमें मुख्य है मस्कुलर पेन होना। व्यक्ति को हाथ पांव में, शोल्डर में तथा जो थाइज है वहां पर बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसके अलावा बुखार आना,
नोजिया रहना, नींद नहीं आना, वजन का बढ़ जाना तथा पोस्चरल हाइपोटेंशन मतलब स्थिति परिवर्तन करते समय ब्लड प्रेशर का अचानक से कम हो जाना। ये कुछ साइड इफेक्ट्स विजुअल इफेक्ट्स के तौर पर देखे गए हैं। जो ये पूरी डिटेल बताई है वो मैंने साइड इफेक्ट्स के बारे में बताई है। किस तरह के साइड इफेक्ट्स शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में तथा हाई डोज लॉन्ग टर्म में लेने पर होते हैं, और जब अचानक से इसे छोड़ दिया जाता है तो क्या क्या विजुअल इफेक्ट्स होते हैं। तो इन सभी साइड इफेक्ट्स को आप ध्यान में रखते हुए स्टेरॉइड का सेवन करें और बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी स्टेरॉइड का सेवन नहीं करें। अगर बात करें स्टेरॉइड से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं इनको कम कैसे किया जा सकता है, कैसे इनसे बचा जा सकता है, तो इसमें जो बातें ध्यान में रखनी होती है उसमें सबसे पहले है, जब भी किसी व्यक्ति को स्टेरॉइड दवा दी जाती है तो उसमें शॉर्ट एक्टिंग स्टेरॉइड जो कि हाइड्रोकोर्टिसोन है इसे देना चाहिए। इसे भी लो डोज में देना चाहिए। इसके अलावा स्टेरॉइड को कभी भी लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सलाह नहीं लेना चाहिए, और कोशिश करें जब भी स्टेरॉइड डॉक्टर द्वारा आपको प्रिस्क्राइब की गई हो तो उसकी जो डोज है मॉर्निंग में ही ले, और अगर ज्यादा डोज 2 या 3 डोज है तो जो बड़ी डोज है उसको मॉर्निंग में ले। इसके अलावा जब भी आप इसको धीरे धीरे छोड़ते हैं तो उस समय आप अल्टरनेट डे थेरेपी का प्रयोग करें, मतलब धीरे धीरे उसको छोड़े, एकदम से सडनली नहीं छोड़े। और साथ ही हो सके तो ज्यादा से ज्यादा ट्रॉपिकल स्टेरॉइड की कोशिश करें, जैसे कि क्रीम, जेल, लोशन। टेबलेट का प्रयोग कम से कम करें क्योंकि जो टेबलेट लेते हैं वह सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाती है और ज्यादा समस्या करती है। और दोस्तों, हमने साइड इफेक्ट में बात की थी ऑस्टियोपोरोसिस की, जो हड्डियों से जुड़ी समस्या है। इस साइड इफेक्ट को कम करने के लिए उनको डॉक्टर द्वारा कैल्शियम और विटामिन D3 का सप्लीमेंट दिया जाता है।